Good morning class. My name is Anumara. Today we discussed about the next topic. सब्जेक्ट है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. यूनिट है आपका फर्स्ट और उसका टॉपिक है आपका अंडरस्टैंड द इश्यूज कंसर्निंग द नर्चरिंग इन चिल्ड्रन बेबीज एंड सपोर्ट दिस प्रोसेस थ्रू द अवेलेबल स्टाफ. इसका मतलब क्या कि बच्चे के जब मतलब कि डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं नर्चरिंग. ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि है बच्चे का मतलब ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि उसकी तभी डेवलपमेंट होनी होती है. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. रेफर टू अ स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर दैट इंश्योर चिल्ड्रन गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, नर्चरिंग केयर वो होती है जिसमें क्या है बच्चे के लिए गुड एनवायरनमेंट जो है वो बनाया जाता है, उसकी अच्छे से केयर की जाती है, उसको अच्छी न्यूट्रिशन दी जाती है. प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम थ्रेट्स एंड गिव यंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली लर्निंग. ठीक है, और उसको क्या है प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रेट से, मतलब कि कोई हानि ना पहुँचे उसको, एंड उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्योंकि यंग जो है वही उसकी मतलब कि उसको अच्छा कुछ लर्न करवाए, उसके साथ इंटरेक्शन हो, उसको सपोर्ट करे और उसका रिस्पॉन्सिबल भी हो. ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन. आगे हम इसके पॉइंट्स करेंगे. अब इसके पॉइंट्स हैं प्रोवाइडिंग फॉर योर चाइल्ड फिजिकल नीड्स, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग. बच्चे की जो ह्यूमन है उसकी मेन क्या क्या नीड है, फूड है, शेल्टर है एंड क्लॉथिंग है. इट इज़ अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जैसे मतलब कि जरूरी होता है, आगे की तरफ बढ़ता ही है ये मैटर. ट्राइंग टू प्रोवाइड योर चिल्ड्रन इमोशनल needs can be triggered, although there are many parenting styles. Most experts agree on some general guidelines for nurturing child emotional health and laying the groundwork on the emotional health adulthood. अब इसमें क्या है कि सारे पेरेंट्स अलग अलग तरीके से अपने बच्चे को केयर प्रोवाइड करते हैं, या केयर टेकर है जो भी है. ठीक है, कुछ कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या है केयर प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या है. फर्स्ट, बी अवेयर ऑफ स्टेजेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट सो यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच और टू लिटल फ्रॉम योर चाइल्ड. ठीक है, जब बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेज होती है तो बच्चे से ज़्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सब कुछ उसके लिए न्यू होता है. ठीक है, तो बच्चे को क्या है अच्छे से केयर प्रोवाइड देनी चाहिए. इनकरेज योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर्स फीलिंग. ठीक है, बच्चे को इनकरेजमेंट देनी चाहिए, उसको लर्निंग करवानी चाहिए कि कैसे वो अगर कुछ अपनी फीलिंग है, कुछ भी है, कुछ बताना चाहते हैं तो उसने कैसे बताना है. रिस्पेक्ट दोज फीलिंग. ठीक है, इन फीलिंग की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेट योर चाइल्ड नो दैट एवरीवन एक्सपीरियंस पेन, फेयर, एंगर, एंजाइटी. बच्चे को पेन के बारे में, फेयर के बारे में, एंगर, एंजाइटी के बारे में बताना चाहिए. ट्राई टू लर्न द सोर्स ऑफ दिस फीलिंग्स. ठीक है, बच्चे को मतलब कि ट्राई करवाना चाहिए, सब कुछ लर्न करवाना चाहिए. धीरे धीरे बच्चा एकदम से नहीं सीखता है, बट धीरे धीरे. हेल्प योर चाइल्ड एक्सप्रेस एंगर पॉजिटिवली विदाउट रिस्टोरिंग टू वायलेंस. ठीक है, बच्चे को प्यार से समझाना है, गुस्सा नहीं होना है उसके ऊपर, पॉजिटिवली वे रखना है. ठीक है, रिस्टोरिंग टू वायलेंस. वायलेंस का मतलब होता है कि जैसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, ज़्यादा शोर क्रिएट नहीं करना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रमोट म्यूचुअली रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट. बच्चे की मतलब क्या है, तो बच्चे की भी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उसके साथ अच्छा मतलब ट्रस्ट बनाना चाहिए, मतलब कि अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए बच्चे की, ताकि वो क्या है आपके साथ एंटरटेन भी करे और अच्छे से सीखे भी. कीप योर वायलेंस लेवल डाउन. ठीक है, जो वॉइस लेवल है वो हमेशा डाउन रखना चाहिए, बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए इवन व्हेन यू डोंट एंग्री. ठीक है, कीप कम्युनिकेशन चैनल ओपन. ठीक है, मतलब क्या है कि उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए. लिसन टू योर चाइल्ड, यूज़ वर्ड्स एंड एग्जाम्पल योर चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, बच्चे की जो बात अगर कुछ बोलना चाहता है, कोई फीलिंग शेयर करना चाहता है तो बच्चे की क्या है हमें बात सुननी चाहिए. ठीक है, क्या है इसमें अगर वो कुछ वर्ड्स के साथ या कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ बता रहा है तो उसको भी ईजिली अंडरस्टैंडेबल करना चाहिए. इनकरेज क्वेश्चंस. ठीक है, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चंस पुट करे, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है अपने केयर टेकर से या अपने पेरेंट्स से जो उसको केयर प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड कंफर्ट एंड इंश्योरेंस. बच्चे को हमेशा कंफर्टेबल प्रोवाइड करनी चाहिए. अगर वो इंडोर खेलना चाहता है तो उसको इंडोर में खिलाना चाहिए, आउटडोर अगर तो आउटडोर, जैसे बच्चा कंफर्टेबल फील करे वैसे. बी ऑनेस्ट. बच्चे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए. फोकस ऑन द पॉजिटिव्स. ठीक है, अगर कुछ वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ कर रहा है तो बच्चे को क्या है उसके ऊपर फोकस करवाना चाहिए. ठीक है, एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट. ठीक है, बच्चे को मतलब क्या है उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए कि वो क्या है अगर कुछ मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना पूरी लाइन नहीं बोल पाते तो वो कुछ टॉपिक्स जब कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसको अंडरस्टैंडेबल करना शुरू कर लेना चाहिए, कि समझना शुरू कर लेना चाहिए.
लुक एट योर ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉपी स्किल्स, ठीक है। बच्चा क्या है, अगर आपकी जैसे अब जो केयर टेकर है, जो पेरेंट्स है, अगर उसकी खुद की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बच्चा भी उसको कॉपी कर सकता है। तो सो इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सीक हेल्प यू ओवरवेल्म्ड बाय योर चाइल्ड फीलिंग और बिहेवियर, और इफ़ यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर ओन फ्रस्ट्रेशन और एंगर, ठीक है। हमेशा जब बच्चे को केयर प्रोवाइड करते हैं, जब बच्चे की हम केयर करते हैं, तब अपना जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो दूर ही रहनी चाहिए, उसको उसके साथ सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। इनकरेज योर चाइल्ड टैलेंट एंड एक्सेप्ट लिमिटेशन, ठीक है। अब क्या है, बच्चे का जो टैलेंट है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सेट गोल्स बेस्ड ऑन द चाइल्ड एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक गोल, एक एम सेट करना चाहिए, जैसे बच्चे की एबिलिटी है या इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में उसको लर्निंग मतलब लर्न करवाना चाहिए। नो समवन वेल्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा होता है तो वो ईजिली ज़्यादा सीख नहीं पाता, धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। सेलिब्रेट अकम्पलिशमेंट्स, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, कुछ पॉजिटिव वाइज से कुछ किया है, तो उसका सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कि खुश होना चाहिए। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड एबिलिटी टू दोज ऑफ अदर चिल्ड्रन, बच्चे को कभी भी अपने बच्चे को दूसरे चिल्ड्रन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अप्रिशिएट द यूनिकनेस ऑफ योर चाइल्ड, कि अगर बच्चा कुछ यूनिक करता है, कोई टैलेंट दिखाता है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देना चाहिए उस बात का। स्पेंड टाइम रेगुलर विद योर चाइल्ड, बच्चे के साथ डेली रूटीन में टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए। फोस्टर योर चाइल्ड इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ठीक है। हेल्प योर चाइल्ड डील विद लाइफ अप्स एंड डाउन, ठीक है, बच्चे की ज़िंदगी में वो लाइफ अप एंड डाउन आते हैं, तो उसमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उसको सपोर्ट देनी चाहिए। शो कॉन्फिडेंस योर चाइल्ड एबिलिटी, ठीक है, अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है, कुछ कॉन्फिडेंस के साथ करता है, कुछ उसमें एबिलिटी है, टैलेंट है, तो क्या है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, ठीक है, और उसको न्यू एक्सपीरियंस के बारे में लर्न करवाना चाहिए। डिसिप्लिन कंस्ट्रक्टिवली फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, ठीक है, अच्छे से डिसिप्लिन सिखाना चाहिए बच्चे को। यूज डिसिप्लिन एज अ फॉर्म ऑफ द टीचिंग, ठीक है, बच्चे को क्या है, अगर डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहिए तो टीचिंग की फॉर्म में बता सकते हैं उसको। नो फिजिकल पनिशमेंट, बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट दे के नहीं, डिसिप्लिन टीचिंग एज अ उसको लर्न करवा के। ऑल चिल्ड्रन एंड फैमिलीज आर डिफरेंट, ठीक है, अब मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग करने से पहले टॉपिक को, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने तरीके से बच्चे को पालते हैं। शो अप्रूवल फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, बच्चे को क्या है, हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर की जो अप्रूवल्स है वही दिखानी चाहिए, वही शो करवानी चाहिए। हेल्प योर चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज और हर मिस्टेक, ठीक है, अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है, चाहे लड़का है लड़की है, तो उसको क्या, उसका एहसास दिलाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा ना करे, ठीक है। हेल्प योर चाइल्ड लर्न फ्रॉम, हाँ, नेक्स्ट है लव अनकंडीशनली, ठीक है, बच्चे के साथ ज़्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल। टीच द वैल्यू ऑफ द अपोलोजाइज, बच्चे को क्या अपोलोजाइज के बारे में बताना चाहिए, गलती होए तो किसी से अपोलोजाइज करना चाहिए। कॉपरेशन के बारे में, पेशेंस के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, कंसिडरेशन फॉर अदर, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है। विद एग्जाम्पल, डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी परफेक्ट, पेरेंटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है, हमेशा क्या है, पेरेंट्स जो है, जो फर्स्ट टाइम बने होते हैं पेरेंट्स, तो या फिर केयर टेकर जो भी है, वो क्या है, एक डिफ़िकल्ट जॉब है वो, तो धीरे धीरे वो भी अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये था आपका कि मतलब बच्चे को जब नर्चरिंग उसकी स्टेज होती है, तो बच्चे को क्या क्या पॉइंट्स जो है वो फॉलो करवाने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।